जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई पीपल आर मेंटली फक्ड अप। इंसान का दिमाग क्यों फटा पड़ा है आजकल के टाइम में। देखो, इंसान के दिमाग काम ना करना या इंसान के पास स्ट्रेस होने के सिर्फ दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि वो बहुत हार्डली कुछ काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, पर वो उस चीज़ को पा नहीं पा रहा। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है कि वो सोच-सोच के बस परेशान हो रहा है, वो किसी उसको एक्शन पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इन दोनों को हम आज डिटेल पे बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, सबसे पहले हार्ड वर्क बारे में बात करते हैं कि जो इंसान हार्ड वर्क कर रहा है। अब मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो एक गलत तरफ की तरफ यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब हो क्या रहा होता है ना कि उनको सबसे पहले एक ऐसी चीज़ की तरफ हार्ड वर्क लगाना चाहिए जिससे वो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में सक्सेस पा सकें। जैसे कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम अपना जो है वो प्रिपरेशन पे दे रहे हैं। किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई, किसी जॉब की प्रिपरेशन हो गई, करना बुरी बात नहीं, बट 10 साल करना बहुत बुरी बात है। देखो, तुम किसी चीज़ को एकदम से करते चले जा रहे हो पर उसका तुम्हारे पास कोई बैकअप ही नहीं। तुमने सोचा है कि मैं ये जॉब ले लूँगा, तुमको ये कैसे पता कि ये जॉब तुमको मिल सकती है? तुम्हारे पास एक बैकअप हमेशा होना चाहिए ताकि आपको अगर इधर पे कुछ नहीं हो रहा है ताकि इधर पे हो जाए। लोग बोला करते हैं कि वन फ्रंट पे सिर्फ वॉर लड़नी चाहिए। दिस इज़ बकवास। मतलब इससे ज़्यादा बेहुदा बात कुछ नहीं हो सकती। भाई, अगर आपको किसी को हराना है तो आप अगर उसको चारों तरफ से घेर लोगे तब उसको हराना ज़्यादा आसान होगा कि सिर्फ आप फ्रंट से जब उसकी वार करोगे तब ज़्यादा आसान होगा। देखो, जब फ्रंट से आप करोगे तो हो सकता है वो डिफेंड कर दे, पर जब जब आप एक इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हो तब आपको उस इंसान को डिफीट करने में ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए अपने करियर को चारों तरफ से घेर के रखें। आप सोचो कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता वैकेंसीज ना निकलें, क्या पता आपकी एज लिमिट खत्म हो जाए, क्या पता आपकी एलिजिबिलिटी नहीं सही बैठे, क्या पता क्या रीज़न, एन नंबर्स ऑफ रीज़न आ सकते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे वैकेंसी आए। तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए जो कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन को संभाल सके उस टाइम पे। वरना आप फिर उस टाइम से अगर कोई नई चीज़ शुरू करो, मान लो 10 साल से आपने तैयारी की, आपका नहीं हुआ, फिर आप 11वें साल से कोई नई चीज़ सीखना शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए आप ज़्यादातर मेंटली फंक्शनल इंसान इसलिए होता है क्योंकि अपना ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम कहीं दे रहा होता है, उसके बाद भी उधर उसको सक्सेस नहीं मिल रही होती, तो उसके बाद उसका दिमाग की खचड़-पचड़ होना शुरू हो जाती है। अब दूसरे इंसान की बात कर लेते हैं। दूसरा इंसान तो भाई क्या ही है। दूसरा इंसान ये कि बस वो सोच रहा है, ख़याली पुलाव बना रहा है, कुछ होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बिज़नेस डालेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, यहाँ जाएँगे, वो जॉब ले लेंगे, वो इंटरव्यू क्रैक कर दें। सिर्फ़ अपनी ख़याली पुलाव मेंटली इमेजिनेशंस अपनी बना रहा है। भाई देखो, जब तक तुम एक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लोगे टुवर्ड्स योर लाइफ़, यू गोना फक्ड अप। सीधी बात है। देखो, अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, उसके पहले तुमको उसकी पूरी रिसर्च कर लेनी है, एक डिसीज़न ले लेना है और उसको स्टार्ट कर देना है। जितना ज़्यादा तुम बैठ के सोचोगे, तुम्हारा माइंड उतने ही क्वेश्चन पुट अप करेगा और आप कभी भी उस प्लान को, उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने के काबिल नहीं बचोगे। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई डिसीज़न है, कोई एग्ज़ाम है, कोई जॉब है, कुछ पढ़ना है, उसको तुरंत राइट नाउ शुरू करें ताकि आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे सकें कि आई एम नॉट लेज़ी। अगर दिमाग सेट हो गया एक अलर्ट मोड पे, फिर फटाफट काम होते हैं। अगर आपका जब दिमाग सेट ही रहेगा आपकी चूतियापे के चक्कर में, लड़कीबाजी के चक्कर में, गेम्स के चक्कर में, रील्स के चक्कर में, वेब सीरीज़ के चक्कर में, तो आपका करियर फ्लॉप है। तो इन 2 रीज़न को जल्द से जल्द सुधारें और कोशिश करें कि अपने माइंड को अलर्ट मोड पे रखें हमेशा-हमेशा के लिए।